5 दिन बाद मैंने खाना खाया। हमारे साथ कुछ नहीं है। मेरे बेटा का काम नहीं, मेरा काम नहीं। मुझे बुरे पे में कोई काम पर नहीं रखेगा। ये गरीब का दिल है। खाना खा रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं खाना खाओगे। बच्चों को देखिए, छोटे छोटे बच्चों को देखिए। ये टूटा हुआ सोफा निकाल के अभी गुड़िया के लिए कपड़े दो, कागज से उसको कपड़े पहना रहे हैं। 1982 से रह रहा हूँ। बोला सामान उठाओ, सामान उठाओ। हमें बेटा उठा नहीं पाए। मेरा पैर सब टूटा हुआ है। ये पत्थरों से बेटा ऐसे हो गया। यहाँ पे मस्जिद मंदिर तोड़ता है। ओए मेरा माता रानी बाहर पड़ा है। तो चुनाव में यहाँ पे आए थे बीजेपी वाले वोट मांगने? बीजेपी वाला वोट मांगना है, बीजेपी के साथ पे घुमाओ। मगर अच्छा, आप बीजेपी का प्रचार कर रहे थे? प्रचार भी किया हूँ। दिल जल गया। और क्या आपकी बार बीजेपी थोड़ी जीतेगा? हमें पता ही नहीं था कि राशन कार्ड बनेगा तभी घर मिलेगा, और राशन कार्ड इतनी जल्दी बनता नहीं है। सारी दुनिया को पता है, मोदी को भी पता है। गरीब योजना से ही उठ के तो चाय बेच के ही तो इतना बड़ा बना है ना वो। बेटू, आपका नाम क्या है? पूरा नाम बताओ आप। हमारा तो अब कोई नाम ही नहीं बचा। हमारे तो सब डॉक्यूमेंट इसी में दब गए। अब क्या नाम रहेगा हमारा? जब घर नहीं है, कागज नहीं बचे, अब तो ये एड्रेस का भी कुछ नहीं है, तो अब क्या नाम है हमारा? ये बूढ़ी बूढ़ी दादी माँ लोग ये कहाँ जाएगी? बताइए, इनका सहारा कौन बनेगा? सावन डाल गया। ये देख लीजिए हालात। ये बिस्तर बचा है, सिर्फ लड़ते लड़ते हमारे काम भी छूट गए। बिस्तर बचा है। और दादी, 80 साल की दादी, इस मलबे के ऊपर, पत्थर के ऊपर यहाँ सोती हैं। घर कहाँ गया? घर तो तोड़ दिया गवर्नमेंट ने। घर टूट गया। हाँ, आज नेट पर लोग आ रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं और तोड़ रहे हैं घर। इतनी पब्लिक कहाँ जाएगी? हम लोग कहाँ जाएंगे? जब शायद इस गर्मी में लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, सरकार कह रही है कि घरों में रहें, बच्चों को घरों में रखें, लू चल रही है, ये सब सारी चीज़ें आप सुन रहे होंगे। उसी बीच दिल्ली में पिछले 20 दिनों में हज़ारों परिवार सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि उनके घर इन पत्थरों में, इन खंडहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। अब जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात कही थी, वादा किया था, और इन्हीं झुग्गियों में आकर वो बीजेपी वाले कहते हैं ना, प्रवास किया था, चाय पी थी इनके साथ कि हम आपके साथ सुख दुख में खड़े हैं। पर अब कोई नहीं आंसू पूछने वाला। और जिन्होंने यहाँ चाय पी थी आकर के इनके साथ चुनाव में, उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि कम से कम इस गर्मी में इनको चाय तो पूछ लें, पानी तो भेज दें, वो भी नहीं। अब कुछ को घर मिला है, ज़्यादातर को घर नहीं मिले। अब जिनको नहीं मिले हैं वो वहीं अपने पत्थर ऐसे संभाल करके यहीं एक फिर तिरपाल लगा ली है, क्योंकि जाने के लिए है ही नहीं कहीं ना, जाएंगे कहाँ? गांव नहीं, घर टूट गया, परिवार के दूसरे सदस्य नहीं, कहाँ जाएंगे? तो जहाँ इनका झुग्गी था वो टूट गया है, तो वहीं इन्होंने वापस तखत लगा लिया है और वहीं रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जाने के लिए कोई जगह है ही नहीं। तो यही मलबा उनके घर का, जिन्होंने एक एक पत्थर इकट्ठा करके बनाया था, उन्हीं मलबों में अपनी ज़िंदगी है वापस से। जब तक दोबारा बुलडोज़र नहीं आ जाता कम से कम रात तो निकल जाएगी। धूप में कम से कम तिरपाल तो लगा ली है, क्योंकि अब घर तो इनका नहीं है, अब ये डीडीए का हो गया। जब तक खड़ा था तब तक इनका घर था, तो जब तक दोबारा बुलडोज़र नहीं आता तो कम से कम यहाँ रह तो जाएं। कहाँ जाएंगे सड़क पर? कोई लूट लेगा, कोई पीट देगा, कोई लाठी मार के हटा देगा। आपका नाम क्या है? दीपा मिश्रा। दीपा जी, आप यहीं रहती हैं? हाँ। कहाँ था आपका घर? ये पीछे तो 1982 से रह रहा हूँ। 1982 से 1982 से रह रही हैं। मेरा बेटा है मुकेश मिश्रा। हम ब्राह्मण क्षत्रिय शाकाहारी लोग हैं। अच्छा, ब्राह्मण हैं। हाँ। तो यहाँ पर आप रह रहे थे, तो आपका घर गिर गया उस दिन? 3 बजे गिरा दिया। और ये रात 3 बजे? रात को सारा रात गाड़ी चला है। पूरी रात यहीं फोर्स लगा हुआ था। 10,000 कम से कम। भोर 5 बजे मेरे को भगा दिया घर से। सुबह 5 बजे? हाँ। सामान निकाल पाए? सो के ऐसे उठा। मैं उनको मिस्त्री लेबर था, बोला सामान उठाओ, सामान उठाओ।
हमें बेटा उठा नहीं पाए, मेरा पैर सब टूटा हुआ है। पैर भी टूटा हुआ है आपका? दोनों पैर, ये ना, ये सारे, ये देखिए पैर देखिए अम्मा के, ये देखो, ये ये देखिए पत्थरों से बेटा ऐसे हो गया है। ये पत्थरों में चल गए हैं अभी। पत्थरों में चल गए ऐसे। ये पैर देखिए, ये पैर देखिए, ये पत्थर हैं यहाँ ये पर, पत्थरों से चल के ऐसे हो गया है। ये पत्थरों में चल चल के उनके पैर देखिए, ये पैर देखिए, पत्थरों पैर में चल देखिए। चल के ऐसे हो गया है। ये देखो पैर मेरा, चप्पल मेरा एक जोड़ी कोई दिया था वो भी टूट गया, पैसा नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगी, चल नहीं पा रहा वो, धीरे धीरे चल रहा हूँ। मेरे बेटा, मेरे एक बेटा वो है, उसी को माँ बेटे हम गुजारा कर रहे थे, वो भी मेरा चला गया। चला गया। सामान निकालने का मौका मिला? नहीं, नहीं है कोई सामान। ये देख लो, वो ये बर्तन सब लोग ने दिया है, कोई कोई ला करके। कल कोई 2 कपड़ा दिया ला के, ये भी कपड़ा आपको ला के दिया है? कल दिया है कोई, तब कल रात को 5 दिन बाद मैंने नहाया। कोई मेरे जानने वाली लेडीज है ना, वो 50 रुपया और 2 कपड़ा कल दे के गया है। एक कपड़ा ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, एक ये और एक ये कल दे के गया है मेरे को, तब जा कर के मैं रात को नहा करके पहना। 5 दिन बाद नहाए? 5 दिन बाद मैंने खाना खाया। हमारे साथ कुछ नहीं है, मेरे बेटा का काम नहीं, मेरा काम नहीं, मुझे बुरे पे में कोई काम पर नहीं रखेगा। मेरा ताकत नहीं है बेटा जो मैं काम कर सकूं, मेरे बस की नहीं है। मेरे को तो चलने का मैं दिक्कत है, मेरे को कौन काम करने के लिए रखेगा। मेरा पति का तो कुछ नौकरी चाकरी था नहीं, कोई यहाँ कोई कुछ तो था नहीं, हमें तो पता भी नहीं है। हम गांव की औरत, शहर में शादी हुआ है, इसके बाप तो अच्छा था, लेकिन इतना मालूम तो नहीं था ये सब दिन दिखेगा मुझे आज। तो आपको घर नहीं मिला? 1982 से आप रह रही हैं यहाँ, रह रहे, हाँ। तो लगभग आपको 40 साल के ऊपर हो गया। गए, ऊपर हो गए। तो आपको घर नहीं मिला? नहीं, मैं गया भी था, कह रहा है आधार कार्ड पैन कार्ड से घर नहीं मिलता है, ऐसे बोला। आधार कार्ड यहीं का है आप? हाँ, यहाँ का है। अभी बिजली का बिल मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? राशन कार्ड मांग रहे हैं? हाँ, मांग रहा है, तो वही बोल रहा है कि बिजली का बिल, वो भी मैंने दिखाया। C385 मकान नंबर है, C385। बिजली का बिल भी है, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, हाँ, राशन कार्ड भी है? राशन कार्ड की दिक्कत है। मतलब राशन कार्ड नहीं है, नहीं है तो इसलिए घर नहीं नहीं है मिला। तो नहीं वैसे है। अगर जो दिल्ली में जानते हैं, 12 साल से दिल्ली में राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। सोचिए कि सिर्फ राशन कार्ड नहीं, आधार कार्ड है, बिजली का बिल है, वोटर ID कार्ड है, लेकिन इनको घर नहीं मिलेगा। आप पैर देखिए ना, ये अम्मा के पैर देखिए, ये पैर देखिए ना, ये पत्थर जो यहाँ मलबा पड़ा है ना, उसमें चल चल के चप्पल देख लीजिए, चप्पल की हालत क्या है। यहाँ तो बात हो रही थी कि चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज़ में बैठेंगे, पर खैर अब तो चप्पल भी टूट गई है, ये हकीकत है। और अम्मा, आपने खाना कहाँ बनाया? यहीं बनाया? तो ये बर्तन में लोग दे गए, आपके बर्तन सब दब गए अंदर? हाँ, सिलेंडर, बर्तन, सब अंदर दब गए मलबे में? आटा, चावल, दाल, सब चीज़, तेल की बोतल, कपड़ा, 2-3 रजाई और 2 कंबल था, तो बोरी में रखा था। तो ये लेडीज कल बोलने आया, जब कोई रहने के लिए घर देगा तो चल वहाँ चल के रह, यहाँ भीग जाओगे। तो परसों की बारिश में बेटा सारा रात भीग गया, हम दोनों माँ बेटा। परसों रात में बारिश हुई? कोई यहाँ सोचिए है तो। जो आएगा बोलने के लिए? कौन कोई पूछेगा? आएगा? कोई नहीं कोई नहीं पूछता है बाबू, कोई सोचिए, नहीं। इस गर्मी में रात में बारिश हुई तो लोगों ने एंजॉय किया दिल्ली में कि इतनी गर्मी के बाद बारिश हुई है। पर सोचिए, इनके घर गिर गए, वो उस बारिश को कोस रहे थे। इसलिए कोस रहे थे क्योंकि उनके पास सर झुकाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो कम से कम 2 दिन में इन्होंने यूँ किया कि ये तिरपाल तो लगा लिए कम से कम। ये भूमिहीन कैंप है, साउथ दिल्ली जो सबसे प्रगतिशील इलाका कहा जाता है दिल्ली का, वहाँ के ये हालात हैं। ये लोग रह रहे थे, सोचिए एक कागज़ नहीं है, और अम्मा यहाँ रह रही हैं। अम्मा करते क्या थे? आपके बेटे क्या करते थे? हम लोग मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते थे। भोरे मेरे लड़का मुकेश मिश्रा, इसको लू लग गया था। फिर जो यहाँ की भाई लोग हैं ना, उन लोग ने थोड़ा मदद करा तो उनको ठीक कर नहीं पाया, आज तक उठ ही नहीं पा रहा है, उसको बहुत लू लग गया था। उठ नहीं पा रहे हैं आप? ये देखिए, इनका ये छोटा सा तिरपाल लगा लिया इन्होंने कि दोबारा जब तक बुलडोज़र नहीं आता तो कम से कम छत तो रह जाए। छत तो नहीं है, क्या है,
भाई ये लगाने के बाद भी धूप आता है भाई, 40 डिग्री धूप में यहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है क्योंकि इतनी गर्मी है भाई। मेरे पास छत तो है नहीं भाई, बूढ़ा माँ है, मैं कहाँ लेके जाऊँ। फिर 2 डॉगी है अलग से, उनको भी देखना पड़ता है सर। नीचे देखो 2 डॉगी भी है सर, 3 था, एक तो मर गया सर। हाँ 2 बचा है अब मेरे उस पास। दिन कैसे मर गया? उस दिन जब डेमोलिश गर्मी थी, ये टूटे बूटे में कहाँ दौड़ेगा, 2 दब गया कहीं पे वो। फिर यहाँ पे मिला, वहाँ पे जाके फेंक दिया हम लोगों ने, दफनाया, अंतिम संस्कार करा उसका। क्या करूँ सर, मर गया वो। ये मंदिर किसका? आप ही देख रहे थे मंदिर? हाँ ये मंदिर मैं ही देख रहा था, ये काली मंदिर और शिव जी का मंदिर है। तो इधर आइए, ये मंदिर आप देख रहे थे, आपने मंदिर यहाँ फिर से शिवलिंग निकाला है आपने। हाँ शिवलिंग यहीं पे अभी आज सुबह सुबह पूजा पाठ करवाया। जो मासी आता है फूल देने के लिए, मैंने धो धा के बढ़िया से पूजा पाठ करवा दिया। अब छोड़ दिया भाई, क्या करूँ भाई, मेरी बस की नहीं है भाई। शिवलिंग छोड़ दिया आपने? रोज सेवा करी आपने? कितने साल से? अभी तक तो कर ही रहा हूँ, मतलब इन लोगों ने तोड़ ताड़ दिया सर। शिवलिंग निकाली थी आपने उस दिन जब ये? हाँ यहाँ पे दबा हुआ था, हुआ था, फिर यहाँ पे हम लोगों ने रखा है। बुलडोजर में दब गया था शिवलिंग? हाँ बुलडोजर दब गया। मोदी जी को बोलिए जे कौन से संविधान में लिखा है जब मस्जिद मंदिर तोड़ने का, ये पहले उसको सबक सिखाइए। जितना भी झुग्गी टूटा है ना, कहीं पे मंदिर मस्जिद कहीं नहीं मस्जिद- टूटा, मंदिर पहाड़ी का कहाँ पे टूटा। तोड़ रहा है? अभी देखो जाके अभी मंदिर अब ऐसे पड़ा हुआ है, ये भी हमने मोदी जी को पूछा था ये इसको मत बोलिए, तोड़ो। जो कहाँ पे मस्जिद, 1 मिनट रुकिए आप लोग, कहाँ पे मस्जिद मंदिर तोड़ता है? वो मेरा माता रानी बाहर पड़ा है, दिखाइए फोटो पे दिखे। तोड़ते भी कैसे हैं? तोड़ते कैसे तोड़ते? घेरा बना लिया था मंदिर के चारों तरफ पुलिस वालों ने, और घेरा बना के मंदिर के तोड़ा। एक आदमी को किसी को अंदर नहीं जाने देते। हमने बहुत चीख पुकार घेरा बना के तोड़ा। की, कम से कम मूर्तियां हम निकाल लोग लें दो। मूर्ति निकालने जा रहे हैं, हम लोग को मारने आ रहा है, कौन सी बात है? तो ये मूर्ति भी अंदर दब गई थी सर? मूर्ति भी अंदर था। बाहर निकाल के रख दिया और बाकी शिवलिंग वगैरह नहीं निकाला, सिर्फ मूर्ति को निकाल के रख दिया। शिवलिंग अंदर ही दब गया? अंदर ही दब गया। ये 2 मंजिल मंदिर था ये। आ गया सर, फिर हम लोगों ने थोड़ा आगे कर दिया, यहाँ पे पूरा घिसक घिसक के यहाँ पे आ गया। ऊपर रहता था शिवलिंग, सुनिए, कौन से संविधान पे है जो मस्जिद मंदिर तोड़ने का, कौन से संविधान पे है? आप ये सोचिए मोदी जी को, इसको ये अभी देखो मोदी जी को इतना बोलिए जो कौन सा राम मंदिर निर्माण राम को मंदिर- लेकर के संघर्ष करके सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी, और ये लोग कहना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से बोल रहे हैं, लेकिन अब आपको लगता है सुनेंगे? वो तो सुनेगा नहीं, आप हाँ, सुन रहा है। वो कहाँ सुनेगा? तो आप देखेंगे कि ये मंदिर जो है वो शिवलिंग निकाली है। तो मिश्रा जी, आपने शिवलिंग निकाली बाहर आज? हाँ यहाँ पे निकाला सर, और पूजा पाठ करवाया, नहला धुलाया शिव जी को, नंदी महाराज को नहला धुला के यहाँ पे रखा हूँ कि कम से कम इसका विसर्जन हो जाए, क्योंकि जगह तो रहा नहीं, अब कुछ तो है नहीं। अब कैसे यहाँ पे रखूँगा इन्हें मैं? खुद के खाने का मेरा खुद खाने का है ही नहीं। कम से कम आपने कम से कम शिवलिंग को नहला धुला दिया, खुद नहाया धोया या नहीं, क्योंकि वो आस्था की बात है। हाँ सर, और कोई बात नहीं है सर, इनको नहला धुला के पूजा पाठ तो करवा यहीं इसी तिरपाल में रह रहे हैं आप, हैं अपनी माँ के साथ? ज्यादातर लोग जिनको घर नहीं मिला वो कहाँ गए? कोई कहीं रह रहा है, कोई किराए पे रह रहा है, कोई रोड पे रह रहा है, कोई फुटपाथ पे रह रहा है, कोई तिरपाल लगा के रह रहा है। फुटपाथ में रह रहे हैं सब ज्यादातर ये लोग। मोदी जी ने क्या किया? किराए भी उनके पास नहीं है, सब कुछ तोड़ ताड़ कर दिया। कभी कम से कम टाइम देना चाहिए, इतना दिन टाइम लो। नहीं तो चुनाव में यहाँ पर आए थे बीजेपी वाले वोट मांगने? बीजेपी वाला वोट मांगना है, बीजेपी के साथ पे घुमाओ, मगर अच्छा, आप बीजेपी का प्रचार कर रहे थे? प्रचार भी किया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महेश। उनका प्रचार भी किया, मगर उनको ये सोचना चाहिए, जो मैं गरीब का घर द्वार तोड़ रहा हूँ, तो इतना सोचना चाहिए वो कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, बच्चे लोगों को लेकर कहाँ जाएगा, कौन सा द्वार पे जाएगा? कितने बच्चे हैं आपके? मेरा 3 बच्चे हैं। अब कहाँ गए आप? अब मैं टीए पे किराए पे रहता हूँ, कौन देगा किराया? मोदी देगा किराया। आपने बीजेपी का प्रचार किया और आपका भी घर नहीं बचा। अब घर नहीं बचा, अब भूखा मार रहा हम लोग, काम धाम नहीं है, क्या करें? ये महेश जी की कहानी है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रचार किया अभी जो चुनाव था दिल्ली में, और आप नेहरू पैलेस तक गया रमेश पिथौरागढ़ के साथ, नेहरू पैलेस तक गया पैदल, पता प्रचार करने के लिए। वहाँ बोला पैसा देंगे, 1 रुपया नहीं मिला। आपकी तो आस्था रही होगी बीजेपी में चलेगा, हिंदुओं की पार्टी है। मैं बोला चलो बीजेपी है तो हम लोग का आसरा है, ये घर द्वार मिलेगा हम लोग को। जहाँ झुकी जहाँ मकान। हाँ, कहाँ तो गए? आप कहाँ गए? कहाँ है आपका आप मकान? कहाँ है? आप बताइए कहाँ है? आप कहाँ है? टूट गया तो कहाँ बोलेंगे? सब टूट गया, अब टूट गया, किसको क्या दिखाऊं? बीजेपी का प्रचार किया, बीजेपी का वोट दिया और लगा कि मकान मिलेगा। अब महेश जी जो है दिल जले हो गए आप। दिल जला हो गया, दिल जल गया, और क्या?
अब की बार बीजेपी थोड़ी जीतेगा, अब की बार बीजेपी बाहर, कांग्रेस आएगा। 4 साल कहाँ रहेंगे, 4 साल से ज्यादा चुनाव। 4 साल के बाद भी कांग्रेस आएगा, फिर मैं दबा से कह रहा हूँ, फिर कांग्रेस आएगा। जो इंदिरा ने 20 साल से इंदिरा जो करके गया, बीजेपी कर नहीं पाया, आज तक कर नहीं पाया बीजेपी ने। खैर समझा मैं आपकी सबका बात। घर तोड़ दिया, सबका माँ बाप को बेटा बच्चे को अलग कर दिया। क्या किया? सब फुटपाथ में सो रहा है। कौन सा काम किया बीजेपी ने? जो भी झाड़ू वाला काम कर रहे थे वो भी झाड़ू वाला का काम बंद करा महेश जी दिया। आप क्या काम करते हैं? मैं पेंट का काम करता हूँ। पेंट का काम करते हैं। हाँ, तो महेश जी का उदाहरण है कि इनको चुनाव में कहा जहां झुग्गी वहां मकान मिलेगा। इन्होंने कहा ठीक है मैं बीजेपी के लिए प्रचार करता हूं। इन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार किया, हाथ जोड़े, लोगों के पैर पड़े, बूथ तक ले गए लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को खुद भी वोट दिया, लोगों को भी वोट करवाया। इनको लगा था कि घर बच जाएगा, नहीं बचेगा तो अच्छा घर मिल जाएगा, जहां झुग्गी वहां मकान। अब ये यहीं कहीं इनका घर था, घर दबा हुआ है और अब महेश जी जो हैं वो एक तकलीफ में है, बच्चों को ले जाके कहीं किराए पर रह रहे हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं, बच्चे दोनों बेटी को शादी करा दिया। अब बेटी मेरे पास रहता है, मैं आराम से काम कर रहा हूँ, 2 वक्त का रोटी खा रहा हूँ, और क्या करूँ? घर नहीं बचा घर लेकिन। नहीं बचा है तो क्या करूँ बोलिए? अब ये सब मेरा माँ बहन आ रहा है, भाभी आ रहा है, सब कोई आ रहा है। अब किसी का घर नहीं बचा तो हम लोग कहाँ जाए? ये पहले बताइए। एक तो बात है, घर तो तोड़ दिया, ऊपर से मेरा मंदिर भी तोड़ दिया। ये कौन से नाइंसाफी है जो मोदी जी ने कौन से ऑर्डर दिया जब मंदिर तोड़ दो? कौन से ऑर्डर दिया? ये पहले आप लोग बताइए, कौन से ऑर्डर दिया जब मंदिर तोड़ दो? मोदी जी कौन से जात के हैं, हम तो ये पूछना चाहते हैं सबसे पहले। क्या नाम कौन है सी जात? आपका? मेरा नाम है प्रीति आपका घर भी यहीं था? जी। मिला घर आपको? नहीं मिला। कौन 35 सा साल हो कागज गए। नहीं है आपके पास? मेरे पास सारा आईडी है, बस सिर्फ एक राशन कार्ड नहीं है। बस ये आधार है, वोटर आईडी है, वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, बिजली का बिल है, सब है, लेकिन राशन कार्ड कब से? राशन कार्ड- दीदी बताओ राशन कार्ड कब से नहीं बन रहा है? देखिए राशन कार्ड 2014 से नहीं बन रहा है। और पहली बात तो ये है कि हमें पता ही नहीं था कि राशन कार्ड बनेगा तभी घर मिलेगा, और राशन कार्ड इतनी जल्दी बनता नहीं है। सारी दुनिया को पता है, मोदी को भी पता है। ये गरीब योजना से ही उठ के तो चाय बेच के ही तो इतना बड़ा बना है ना वो है। और दूसरी बात तो रेखा गुप्ता को यहाँ का वो बना दिया है मुख्यमंत्री। हम नहीं समझते उन्हें मुख्यमंत्री, हम तो जानते ही नहीं वो कौन सी मुख्यमंत्री है। मुंह से बोली थी, कहाँ से बोली थी, कुछ नहीं पता। लोग जहाँ यहाँ कह रहे झुग्गी हैं- वहाँ मकान। हमने जब पिछली बार जब यहाँ पर आप लोगों का डेमोलिशन जिस दिन हो रहा था उस दिन हमने आके यहाँ पर दिखाया क्या तकलीफ में आप लोग, तो लोग ये कह रहे थे, लोग ये कह रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं कि आप लोग अवैध कब्जा करके अतिक्रमण करके रहे थे। मैं बताती हूँ आपको, अवैध किसे बोला जाता है? बोलिए बोलिए। अवैध उसे बोला जाता है जो रोड के किनारे में घर बना रखा है, और 80 साल पुराना। ये कहाँ से अवैध हो गया? एक मिनट, अगर हम अवैध हैं तो इनकी सरकार कैसे वैध हो सकती है? हमारे ही वोटों से तो सरकार बनी है। बेटू स्कूल जाते हो? हाँ जी, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? यहीं से आर पार्क। शेयर पार्क में। आपका घर भी टूट गया? हमारा घर भी टूट गया, किताबें कहाँ हैं आपकी? दब हमारी गई? तो सब इसी में दब गई। किताबें दब गई आपकी? सब दब गई इसी कौन सी में। क्लास में पढ़ते हो बेटू आप? 12th में पढ़ती थी। बोर्ड एग्जाम है? हाँ, अभी गई थी मैं 12th में। सब इसी में दब गया, पढ़ाई भी इसी में दब गई, घर भी इसी में चला गया। हम तो इसी मलबे के ऊपर रह रहे हैं। यहीं रह रहे हो? हाँ। रात में कैसे ये रहते हो? देखिए सामान कैसे रखा है, यहीं पे रहते हैं हम लोग। सारा दिन भर काम करते हैं, दिन भर से रोटी जो है वहाँ काम पे से देते हैं वही खाते हैं, रात को आके यहाँ सोते हैं। सर दिन में रहा नहीं जाता है, यहाँ पे बहुत धूप मोदी जी होती ने है। तो मकान और भी नहीं जब दिया, जब ये लोग बुलडोजर चलाते हैं तब ये तड़ती धूप, जब बच्चों की छुट्टियाँ गर्मी की होती हैं तब ये तोड़ देते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ रेखा गुप्ता से कि बच्चे बाल बच्चे वाली है, बाल बच्चे वाली है कि नहीं है? अगर औरत बनी है तो माँ बनी होगी ना। तो बताइए जरा, बच्चे जब बेघर हो जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? है, मेरे बच्चे ने भी 10th का बोर्ड का एग्जाम दिया है। अब एक बात बताइए, बच्चे कहाँ जाएंगे मेरे? स्कूल नहीं पढ़े हम, बच्चे ना पढ़ाएं। बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बताते हैं। बेटियों को इस जगह में बचाया जा सकता है? आप खुद बताइए ना। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, दो लोगों को जिनको लग रहा है कि अतिक्रमण में, फिर से बताना चाहता हूँ, मुझे पता है कि एक प्रोपेगेंडा है कि लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। समझा देता हूँ आपको, 30 सेकंड लगेंगे। ये भूमिहीन कैंप है जो लगभग 50 साल से तो यहाँ पर है। अब किसी देश में आप जाते हैं, विदेश में रहने जाते हैं, तो वहाँ पे भी 10-15 साल रहते हैं तो आपको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है, अमेरिका की भी मिल जाती है। ये तो यहाँ के नागरिक हैं, इनका घर था, और ये नहीं कोई झुग्गी झोपड़ी थी, लेंटर पड़ा हुआ था, पत्थरों से बना हुआ घर था, एड्रेस था, आधार कार्ड था, पैन कार्ड था,
वोटर आईडी कार्ड था, वोट दे रहे थे, एक बार नहीं 10-10 बार बैठ चुके, 50 साल से वोट दे रहे थे, सरकार बनाने में इनकी भागीदारी है, तो ये कैसे अवैध हो गए? अच्छा ये अवैध है तो इनका वोट भी अवैध होना चाहिए और इनके वोट से बनी सरकार भी अवैध होनी चाहिए, तो वो कैसे हो गई? तो ये कैसे अवैध हो गए ये लोग, कैसे इनका अतिक्रमण हो गया, ये सवाल है। अब इलेक्शन दोबारा चाहते हैं। दीदी रुकिए, 2015 सरकार कहती है हाईकोर्ट के आधार पर कि किसको रीसेटलमेंट में घर मिलेगा। रीसेटलमेंट में घर उसको मिलेगा जिसके पास 2015 से पहले का, यानी 10 साल से पहले का आधार कार्ड है। दिखा देना तो आधार कार्ड है, 2015 से पहले का वोटर आईडी कार्ड है, बिजली का बिल है और राशन कार्ड है, और इनमें से अगर एक चीज भी नहीं है तो आप घर नहीं है। अब राशन कार्ड दिल्ली में 11-12 साल से नहीं बन रहे, तो राशन कार्ड कहाँ से ले आए, क्योंकि राशन कार्ड बन ही नहीं रहे। अच्छा, अब तक के अवैध वाले क्यों दिखाई नहीं दिए? सरकार बदली, निज़ाम बदले, अब निज़ाम बदल गया, सरकार बदल गई, पूर्ण बहुमत की सरकार है, एमसीडी में भी अब तो बीजेपी का ही मेयर है, दिल्ली में मुख्यमंत्री भी बीजेपी, डीडीए तो पहले ही एलजी साहब के हाथ में था, तो कौन लोग बोलेंगे? अब ये देखिए, 2011 का है, देखो ये आपका 2008 का है, देखो ये जूम करके दिखाओ इसको, ये 2008 का है, ये 2011 का है। उसके बाद हमें सरकार कहती है फ्लैट नहीं देना, तो अब हम बांग्लादेशी भी हो जाते हैं, अवैध भी हो जाते हैं। सरकार बनते ही वोट लेते हैं, तब तक सब सही था। हमें दिल्ली में इलेक्शन दोबारा चाहिए। ये आधार है जो इनका है बना हुआ 2008 का बना हुआ है, और ये वोटर आईडी कार्ड है, ये दोनों आप देख रहे हैं, ये वोट भी देते हैं, आधार कार्ड भी है एड्रेस पे। फिर ये अवैध कहाँ से हैं? और ये जो लिख रहे हैं ना लोग कमेंट में कि अवैध हैं, कहाँ से है? अवैध लोगों का आधार कार्ड बनता है, वोटर कार्ड बनता है। ये बांग्लादेशी हैं, क्या नाम है, अनिल कुमार, ये बांग्लादेशी हैं, ये वोट देते हैं। कह रही हैं कि जो झुग्गी मतलब जो झुग्गी वैसे नाले के पास बसी थी और रेलवे के पास बनी थी, उन झुग्गी को हटाए। ये झुग्गी कौन सी फ्लाईओवर पे बनी थी जो इनको तोड़ा गया? बेटू आपका नाम क्या है, पूरा नाम बताओ आप। हमारा तो अब कोई नाम ही नहीं बचा, हमारे तो सब डॉक्यूमेंट इसी में दब गए। अब क्या नाम रहेगा हमारा? जब घर नहीं है, कागज नहीं बचे, अब तो ये एड्रेस का भी कुछ नहीं है, तो अब क्या नाम है हमारा? कुछ नाम नहीं बचा। ये लड़की देखिए, ये भी हमारे साथ रात में यही गुजारती है। रात में 3 बजे बुलडोजर चला है, हम लोग घर पे सो रहे हैं, हमारे सामान नहीं निकाल पाए। कौन सा सरकारी काम रात में 3 बजे होता है? दफ्तर 10 बजे खुलते हैं। दूसरे दिन सुबह डिवीजन बेंच में हमारी हेयरिंग थी, इन्हें पता था 10 बजे का मैटर लगा है, इन्होंने 3 बजे बुलडोजर चला दिया इस डर से कि कहीं इन्हें स्टे ना मिल जाए। हम लोग रात में कोर्ट के बाहर आपकी किताबें भी दब गई, सब दब गया, आई हमारा कार्ड। तो हम तो कुछ भी नहीं है, बस हम तो एक ऐसे ही रह गए, अब कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। तो हमें तो रेखा गुप्ता ने ऐसा कर दिया, गरीबी हटाने आए थे मोदी जी, गरीबों को ही भगा रहे हैं तो देश से। सर हमारी आईडी जो है भूमिहीन कैंप की है, यदि अब भूमिहीन कैंप ही खत्म तो हमारी इस आईडी का क्या मतलब है? हमारी तो नागरिकता खत्म हो गई, अब हम कहाँ के नागरिक? हम ये पूछना चाहते हैं मोदी दादी क्या ये डॉक्यूमेंट लेके हो यहाँ पे? देखिए कितनी बूढ़ी है, इनको भी नहीं दिया। ये 1991 दादी घर नहीं मिला? ना कब से रह रही हो यहाँ पे? 80 साल से 80 में रह रहा है, 80 से 1980 से रह रहे हो? 80 साल से रह रहा है यहाँ पे, बेचारी 80 साल से नहीं पा रही। बोल नहीं पा रहा। विधानसभा रमेश बिदुड़ी की वो है 91 की। इधर देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, सब डॉक्यूमेंट सब दब गया अम्मा, तुम्हारा सामान भी दब गया, सावन डाल गया। कुछ नहीं बचा। किराए पे रहने के या इनके काम करने के दिन है अब। इनको तो हाथ पकड़ के निकाला, चला गया सब, मेरा सब है। हाथ पकड़ के निकाला आपको। वो वीडियो भी तो कई चैनलों पे चली थी इनकी। क्या नाम है दादी? आपका नाम भी नहीं पता दादी का? है खगेन बर्मन। खगेन बर्मन नाम है। আমার স্বামী आपका हस्बैंड का नाम है? হ্যাঁ আমার নাম প্রেমর বাবলা। बोल नहीं पा रही हैं? बोल नहीं पा रहा, क्या बोलेगा? अब सोचिए ये दुख में कौन क्या बोलेगा, ये दुख में कौन क्या बोलेगा, आप बताइए। बेचारी जहाँ घास होती है रात में, सबका कहाँ सोती हो अम्मा? कहाँ से रात में कहाँ सोई? यहाँ पे सोई? कहाँ सोएगा? शिव जी के पास सोया था रात को। ये लोग सब यहीं सो रहे हैं। ये आपको लग रहा है वो लोग कहाँ गए? वो लोग कहीं नहीं गए, यहीं सो रहे हैं। अम्मा का देखा पैर, यहाँ पे सो रही है अम्मा। ये बिस्तर भी यही बिस्तर लगा हुआ है। दादी इस बिस्तर में सोई आप? हाँ ये बिस्तर में सोई? हाँ दादी का घर था यहाँ पे,
अब ये किसी ने बिस्तर दे दो, रात में यहाँ सोई। कितनी उम्र हो गई दादी आपकी? हाँ पर बहुत बहुत उम्र हो गई। हाँ 70 के ऊपर तो होगी दादी आप? अच्छी ज्यादा? हाँ 80 साल की हैं। हाँ 80 साल की बुजुर्ग यहाँ गद्दे में सो रही हैं नीचे। आपका भी घर गया? हाँ घर गया। घर गया? हमारे साथ तो आप दोनों यहीं सो रही हैं? अलग अलग सोते हैं। अलग अलग? हाँ अलग अलग सोते हैं। लेकिन अब साथ में सो लेती हैं। आपके बच्चे कहाँ हैं? नहीं मेरे बच्चा कितना नहीं। कोई नहीं है? नहीं इधर आ, इधर से आगे से करा कर है नहीं। बताना पड़ेगा। कोई नहीं है इनका। दादी कोई नहीं है आपका? नहीं नहीं इनका कोई नहीं है। अब सरकार ऐसा कर रहा है तो इन लोग कहाँ जाएगा? कभी कभी लफ्ज खत्म हो जाते हैं ना, क्या कहूँ, मतलब मैं क्या करूँ। दादी दोनों लोगों का जाने का कोई नहीं। ये गद्दा नीचे पत्थरों के ऊपर गद्दा है, पत्थरों के ऊपर बिस्तर है। वो दादी के पैर देखिए। मैं तो जवानों से बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिनको सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है, सरकार की जरूरत होती है। आप काटिए फीते, लग रहे हैं आपको अवैध लोग, लग रहे हैं तो लग रहे हैं। देख लीजिए सामने हकीकत। उस बेटी को देखिए, उसका 12th का बोर्ड है, ये भविष्य है देश का। ये बेटा 10th में कितना स्कोर किया था? 60। फर्स्ट डिवीजन पास हुई थी 60। पापा क्या करते हैं? पापा नहीं है मेरे। नहीं है पापा। मम्मी? मम्मी है। मम्मी कोठियों में काम करती है। घर पे काम करते हैं। क्या बनना है बड़े होके? अब क्या बनेंगे? अब तो हमारी सारी पढ़ाई, सारे डॉक्यूमेंट सब यही, भविष्य खत्म कर दिया हमारा तो। फिर भी क्या सोचा था पहले? अब स्कूल में क्या देंगे हम आईडी? मुझे तो नहीं लगता कि स्कूल वाले हमें रखेंगे। कल के दिन कॉलेज जाना है, कॉलेज वालों को क्या आईडी देंगे जब घर का प्रूफ ही नहीं है हमारे पास। लॉयर बनना था। लॉयर बनना था? हाँ तो बनोगी? देखते हैं। खर्चा कौन उठाएगा इनका? बनोगी, कोई ना कोई उठाएगा। चलिए खैर, हमारे हाथ में जो है हम लोग पहुंचा सकते हैं इन लोगों की आवाज़ जो बेज़ुबान हो चुके हैं। शायद आपको टीवी चैनल्स पर इन लोगों की आवाज़ नज़र नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पर शायद एजेंडे बहुत हैं, लेकिन इन लोगों की एक आवाज़ है जो ख़त्म हो चुकी है। जो हमने बचपन यहाँ पे गुजारा है, तो ये किसको अच्छा लगेगा कि हम ऐसे बेघर हो जाएं? बताइए, ये बूढ़ी बूढ़ी दादी माँ लोग हैं, ये कहाँ जाएगी? बताइए, इनका सहारा कौन बनेगा? हम लोग भी दिन भर काम करते हैं, बेचारी धूप पे सड़ती हैं, इनको कोई छतरी देने वाला नहीं है, तो ये बेचारी कहाँ जाएगी? यहाँ पे लाइट नहीं जलती है, एक भी लाइट नहीं जलती। और मैं खुद कहती हूँ, अब अगर रेखा गुप्ता अगर चाहेगी ना कि चाकू लेके सबको मरवा दो, वो मरवा भी देगी। जो हकीकत है वो मरवा देगी। रात में किसी को कुछ थोड़ा ना दिखेगा। यहाँ पे एक लाइट नहीं जलती है। और जो आवाज़ उठाता है ना, उनके खिलाफ जो आवाज़ उठाता है, उनको थाने में बंद कर दिया जाता है। मैं खुद गई हूँ, जीप में मेरे को धकेला गया ज़बरदस्ती। आपको बंद कर दिया था? जी। प्रोटेस्ट कर रहे थे आप लोग के खिलाफ? मैं बहुत ज़्यादा कर रही थी, शायद आगे आगे होके, तो उन लोगों ने मेरे को धक्का देके जीप में बंद कर दिया था। फिर छोड़ा? हाँ छोड़ दिया था। फिर बड़ा यार, मैं क्या कहूँ यार, मैं कैसे। क्या उन्हें नहीं लगता अगर हम बांग्लादेशी हैं या अवैध हैं तो वो यहाँ आए, हमारे डॉक्यूमेंट देखें, उनका कर्तव्य नहीं बनता? रेखा गुप्ता का नया चेहरा बना है उनको और कोई कर्तव्य आधे से नहीं ज़्यादा है। लोग पहचानते नहीं है। लोग कह रहे थे कि महिला है, महिला मुख्यमंत्री। महिलाओं समझती के है वो? साथ ही गलत कर रही है वो तो। कोई महिला नहीं है वो। महिलाओं अब जब को मैं गंदा गलती जब नहीं बोल समझ दूंगी फिर आप नहीं, बोलोगे कोई कि नहीं, कोई नहीं, ठीक गंदा है, शब्द नहीं बोलिए। नहीं बोल रही, मैं इसलिए बोल रही हूँ, वो कोई महिला ही नहीं है। मैं अंत में ये तस्वीर छोड़ जाता हूँ, दादियों को छोड़ जाता हूँ आपके सामने। और आप अगर चाहते हैं, दिल्ली में हैं, इनकी मदद करना, तो कोई नंबर आपको नहीं चाहिए। आप भूमिहीन कैंप आ जाइए, यहाँ पर ये सब लोग आपको मिल जाएंगे। सरकार से मदद तो क्या ही कहें, लेकिन जो लोग हैं, जिनको लगता है, हमारा चैनल देखते हैं, उनको लगता है मदद करना चाहते हैं, तो आप यहाँ आ जाएं। फ़ोन भी नहीं है इन लोगों के पास। तो ये देख लीजिए हालात, ये बिस्तर बचा है सिर्फ। लड़ते लड़ते हमारे काम भी छूट गए। बिस्तर बचा है और दादी 80 साल की दादी इस मलबे के ऊपर, पत्थर के ऊपर यहाँ सोती हैं। बस चल रही है ज़िंदगी, और ज़िंदगी आपके सामने है। जो तिनका बचा वो भी चला गया। और सरकार कहते हैं अवैध है, तो फिर आधार है, पैन है, सिर्फ एक कागज़ राशन कार्ड नहीं है, और राशन कार्ड बनाना नामुमकिन है दिल्ली में, पता कर लीजिए। इसलिए इनको घर नहीं मिला। ठीक है, ये क्या ये नया इंडिया है? तो फिर ठीक है, यही नया इंडिया है। कम से कम असली चेहरा तो सामने आ रहा है। कुछ लोग जहाँ उनका घर था, मलबे के ऊपर गद्दा बिछा के रह रहे हैं। आपने देखा दादी बुजुर्गों को। कुछ लोग यहाँ फुटपाथ पे रह रहे हैं,
यहाँ फुटपाथ पे रह रहे हैं। पत्थर जो ईंटें, जो घर के टूटे हुए ईंटें हैं ना, उन्हीं से चूल्हा बना करके किसी तरीके से खाना खिला रहे हैं। तो ये हकीकत आपके सामने है। खाना खाने के लिए पूछ रहे हैं। देखिए ये गरीब का दिल, ये गरीब का दिल है। खाना खा रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं खाना खाओगे। रहने के लिए छत नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, मुझसे पूछ रहे हैं खाना खाओगे। यही दिल है। आप लोग अमीर हैं, यहीं सो रहे हैं आप लोग? यहीं सो रहे हैं। घर कहाँ गया? घर कहाँ गया? घर तो तोड़ दिया गवर्नमेंट ने। घर टूट गया। हाँ, आज नेता लोग आ रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं और तोड़ रहे हैं घर। इतनी पब्लिक कहाँ जाएगी? हम लोग कहाँ जाएंगे? ये देखिए, ये टूटा हुआ गत्ता है यहीं पे। कबाड़ी में लोग फेंक देते हैं ना गत्ता, तो किसी ने कबाड़ी में फेंका होगा वो गत्ता, वो इनके लिए घर बन गया है। ये देखिए बच्चों को देखिए, छोटे छोटे बच्चों को देखिए। ये टूटा हुआ सोफ़ा निकाल के अभी गुड़िया के लिए कपड़े, तो कागज़ से उसको कपड़े पहना रहे हैं। खिलौने देखिए बच्चों के। हो क्या कहें, लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं ना। वो देखिए बहन खाना बना रही है यहीं फुटपाथ पे। दीदी कहाँ गया घर? उनसे पूछें। टूट गया घर? टूट गया? टूट गया। तो ये देखिए, ये हकीकत है। तो फुटपाथ घर है, ये मलबा घर है, और ये तब तक है जब तक कि दोबारा बुलडोज़र नहीं आ जाता है। सर मोदी खा गया है सब। मोदी ने यहाँ तक कर दिया है, झुग्गी झोपड़ी तोड़ के रोड पे हम बिठाएंगे, और रोड पे हमें बिठा ही दिया है, और खरीद के खाना खा रहे हैं। देख लो, केजरीवाल ने 2 दिन खाना दिया है सबों को, वो हम कर रहे हैं। आज को हम अपने बच्चों को पालना हूँ जैसे मर्जी करके। ठीक है, कोई नेता हमें खाना नहीं दे रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है। खैर फिलहाल यही घर है, जब तक इन दोबारा बुलडोज़र नहीं आ जाता तो यहीं समेट समूट के पत्थर का चूल्हा बना के गद्दा जो बचा वो निकाल के बचा के रह रहे हैं। और ये सामने देखिए सब कागज़ लेके बैठे हैं कि कोई अवैध बोल दे तो अपने कागज़ दिखा दें कि हम अवैध नहीं हैं, हम भी उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने की रेखा शर्मा या प्रधानमंत्री मोदी या अरविंद केजरीवाल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिक्ता है। मैं भारत की जनवादी नौजवान सभा नाम के युवा संगठन से हूँ। आप लोग यहाँ पर हैं, आपने देखा ये लोग यहाँ सड़क पर ज़मीन पर सो रहे हैं इस तरीके से बिस्तर डाल करके, क्योंकि इनके पास जाने के लिए कुछ है नहीं जगह। क्या सरकार के नियम कानून क्या कहते हैं, कोर्ट के जजमेंट्स क्या कहते हैं कि इनके पास घर नहीं है, इनको क्या, अब जो तो घर नहीं मिलेगा, कोई कागज़ नहीं है, लेकिन कहीं तो इनको रहने का इंतजाम हो सकता है। ये बुजुर्ग एक्चुअली हैं। जो कोर्ट का जजमेंट है ना वो काफ़ी वाहियात रहा है, क्योंकि एक मानव अधिकार के बेसिस पे भी कहा जाता है कि आप है ना गर्मी के मौसम में या बारिश के टाइम आप किसी को बेघर नहीं कर सकते हो। करेक्ट। अभी जो रीसेंट जजमेंट आया था उसमें ये कहा गया था कि अच्छा इनका पुनर्वास का प्रक्रिया चल रहा है, बट दे कांट एनक्रोच ऑन पब्लिक लैंड। ठीक है ना। तो एक इनको है ना एक एनक्रोचर बतलाकर इनके सारे मतलब बेसिक से बेसिक जो मानव अधिकार के हकूक़ है उसको है ना वंचित कर दिया है, क्योंकि अब ये एनक्रोचर हो गए हैं ना। तो डूसिप की पॉलिसी है कि आपको 15 दिन का मोहलत देना चाहिए डेमोलिशन से पहले, वो नहीं मिला है। एक दिन इन्होंने ट्रेलर दिया, 8 घर तोड़ दिए, लोग अंदर बैठे थे, उन्होंने अपना सामान भी नहीं बचाया, और दूसरा वाला वो 3 बजे आ गए सुबह। और दूसरी बात है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, मतलब बूढ़े लोग हैं जिनके जो बेटे हैं या पोते हैं बाहर काम कर रहे हैं, उनको राहत घर में आपको कुछ तो लाइक टेम्परेरी शेल्टर देना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या है कि लैंड ओनिंग एजेंसी DDA है, वो कहती है कि हम डूसिप पॉलिसी का पालन कर रहे हैं। वो कितना पालन कर रहे हैं वो तो हमने देखा है 2.5 साल में। ठीक है। और कोर्ट अगर इनको कह रही है कि ये अवैध यहाँ पे कब्जाई है, तो अपेरेंटली अवैध कब्जाई नागरिक नहीं है, और नागरिक को मानव अधिकार के बेसिस पे जितने भी प्रोटोकॉल्स और पॉलिसीज़ हैं वो उन पे अप्लाई नहीं होते हैं।